त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे मित्रों, मैं निकेत अवस्थी आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ 19 फरवरी 2021 को मनाए गए मां नर्मदा महोत्सव, जिसका मैं सीधा आप लोगों को दिखाऊंगा कि नर्मदा उद्गम क्षेत्र अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव को किस प्रकार से आयोजित किया गया, कितने धूमधाम से, कितने रंगारंग तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि प्रातःकाल से लेकर देर रात्रि तक मंदिर प्रांगण में किन किन गतिविधियों को किया गया मां नर्मदा जन्मोत्सव पर। तो आइए शुरू करते हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मां नर्मदा के दर्शन के साथ में। नर्मदे हर। संपूर्ण भारतवर्ष में मां नर्मदा जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि अमरकंटक मां नर्मदा का उद्गम क्षेत्र है, इसलिए मां नर्मदा जयंती का विशेष महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि लोगों के अंदर में कितना उत्साह है मां नर्मदा जयंती को लेकर। जगह जगह पे भंडारे का आयोजन नर्मदा के जो भक्त हैं वो करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को प्रसाद का वितरण करते हैं। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और कितना उत्साह है न सिर्फ बांटने वाले में बल्कि उस प्रसाद को ग्रहण करने वालों के अंदर में भी। जगह जगह पर आप देखेंगे रंग बिरंगे माता रानी के लिए श्रृंगार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप यहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं और माँ को अर्पण कर सकते हैं। सिंदूर आपको अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में माँ के जो श्रृंगार का संपूर्ण सामान है वो आपको आसानी से मां नर्मदा क्षेत्र में मिल जाएगा। माँ को चढ़ने वाले प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो वह भी आपको मंदिर प्रांगण के बाहर चारों तरफ यहाँ पर माँ के जो भक्त हैं वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नर्मदा जयंती का महोत्सव है, इसलिए यहाँ पर रंगोली डालकर माँ नर्मदा के स्वागत की तैयारी की गई है। शिवलिंग जो है यहाँ पर आप ले जाकर अगर अपने घर में स्थापित करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व प्राप्त होता है कि हमने शिवलिंग को मां नर्मदा उद्गम क्षेत्र से लाकर स्थापित किया है। धार्मिक किताब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने, जो कि नॉर्मली हर जगह पर होता है, ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। मां नर्मदा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो यहाँ से आप खाली डब्बे लेकर उन्हें मां नर्मदा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। खीर यहाँ पर बनाई जा रही है। आइए बात करते हैं माँ के भक्तों से जो खीर बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ये भंडारे के लिए खीर बनवाई जा रही है क्या? भंडारे के लिए। ये कहाँ से आए हैं आप लोग माता की सेवा करने के लिए? दुकानदार है यहाँ के। अच्छा, सेवा मार्केट अपने तरफ से हम लोग खीर बंटवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो लोकल यहाँ के व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पर एक यहाँ हर साल हम लोग करते हैं। हर साल जब तक नर्मदा जयंती आती है सब हर साल में करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो देखिए, बता रहे हैं कि हर साल यहाँ पर प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी हमारे लोकल जो रेजिडेंशियल है यहाँ की उनकी होती है और लगातार ये माँ के सेवा में लगे हुए हैं। चाहे माता रानी का प्रसाद हो, माता रानी के श्रृंगार की सामग्री हो, बच्चों के लिए खिलौने हो, पुस्तकें हो, सब आप आसानी से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और देखिए किस प्रकार से प्रसाद को पॉलीथीन मुक्त एरिया है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद को झोले में पैक करके दिया जाता है। ये वो यहाँ पर आश्रित लोग हैं जो मां नर्मदा के प्रसाद के लिए बैठे हुए हैं। और ये नर्मदा कुंड है जहाँ पर आप स्नान करके मां नर्मदा के इस पावन धरा पर पहुँचने के पश्चात में आप स्नान करने के पश्चात आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि मां नर्मदा को देखने मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा महोत्सव के समय अमरकंटक में ठंड भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी माँ के जल में स्नान करने के लिए, माँ के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर लगातार इस कड़कती ठंड में भी स्नान करके माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। मां नर्मदा क्षेत्र में दान देने का भी विशेष महत्व है। मां नर्मदा को अपना जीवन अर्पण कर चुके इन मां नर्मदा के आश्रित लोगों को आप दान देकर भी आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको इन मां नर्मदा के भक्तों से प्राप्त हो सकता है। हर बोल दो। मामा जा रहे हैं। मां नर्मदा की महिमा को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बखान कर पाना, उसका वर्णन कर पाना शायद संभव नहीं है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा ये कि मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से मां नर्मदा आयोजन को पहुंचा सकूं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है जिन्हें मां नर्मदा प्रांगण की तरफ खींची ले जा रही है। लोग निरंतर मां नर्मदा क्षेत्र में आकर मां नर्मदा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
मां नर्मदा मंदिर में अगर आप कुछ दान देना चाहते हैं या आप दीपक जलवाना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा की गई है। आप यहाँ से रसीद कटाने के पश्चात में मां नर्मदा में अपने उस उपहार को प्रेषित कर सकते हैं। हर भक्त, हर श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन का साक्षी बनना चाहता है और मां नर्मदा के इस प्रांगण में आने के बाद में उसकी छवि को साक्ष्य के रूप में रखने के लिए उसकी छवि निरंतर यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके लोग मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में फ़ोटो खींच रहे हैं ताकि वो उन्हें संभाल कर रख सकें और मां नर्मदा के दर्शन लाभ को सदैव देखते रहें। मां नर्मदा प्रांगण में आपको मां नर्मदा मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक हाथी दिखाई देगा। इस हाथी के नीचे से निकलने पर ऐसी मान्यता है कि आप सकारात्मक ऊर्जा को धारण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसे में अगर आप उस हाथी के नीचे से निकलते हैं तो साक्षात दंडवत प्रणाम आप मां नर्मदा को कर पाएंगे। ये देखिए इस वीडियो में जैसे एक बालिका मां नर्मदा को प्रणाम करने के लिए हाथी के नीचे से निकल रही है और सकारात्मक ऊर्जा को धारण कर रही है। मां नर्मदा महोत्सव में प्रातःकाल से ही नर्मदा उद्गम क्षेत्र में मां नर्मदा के मंदिर के ठीक सामने देखिए यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन करवाया जा रहा है। हर भक्त इस पूजन अर्चन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है और मां को साक्षात प्रणाम करना चाहता है। यह वो हवन कुंड है जहाँ पर नर्मदा महोत्सव के समापन में पूर्णाहुति को किया जाएगा। लोग यहाँ पर हवन करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को समापन करने के पश्चात यहाँ पर पूर्णाहुति होगी और पुण्य की प्राप्ति ले सकेंगे वो। नर्मदा जयंती के इस पावन अवसर पर कन्या भोजन का आयोजन भी मंदिर प्रांगण के अंदर ही किया गया है, जहां पर 108 कन्याओं का विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें कन्या भोजन करवाया जाएगा और कन्या भोजन के बाद ही भंडारे की शुरुआत की जाएगी जिसमें आम जन मां के प्रसाद को ग्रहण कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस मौके पर उपस्थित हैं और वो कन्याओं का पूजन करेंगे। कन्या भोजन की शुरुआत होगी और इसके पश्चात फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मां नर्मदा कुंड के चारों तरफ लोग ध्यान लगाकर भी बैठकर मां नर्मदा का ध्यान करते हैं और मन में अपार शांति धारण करते हैं। मां नर्मदा उद्गम क्षेत्र के चारों तरफ आपको यह दृश्य सहज ही देखने को मिल जाएगा। इस अवसर पर मैंने भी मां नर्मदा को प्रणाम किया और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मां से कामना की। नर्मदे हर। लगातार मंत्रोच्चारण के द्वारा मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर नर्मदा महोत्सव पर की जा रही है। भक्त लगातार उसका श्रवण कर रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ खड़े हैं और इसके पश्चात जैसे ही मां की विशेष पूजन अर्चन को यहाँ पर किया जाएगा और उसके पश्चात कन्या भोजन की शुरुआत की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्या भोजन की शुरुआत करेंगे। मां नर्मदा के जल को संग्रहित करने का भी विशेष महत्व है। बाहर बिकने वाले डब्बों को लेकर आप भी मां नर्मदा के इस पावन शुद्ध निर्मल जल को अपने घर में ले जाकर अपने पूजन कक्ष में रखिए और मां नर्मदा के दर्शन लगातार आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। किस प्रकार से श्रद्धालु देखिए यहाँ पर स्वच्छ निर्मल मां नर्मदा के जल को सहेज कर रखना चाहते हैं और निरंतर उसे अपने घर में रखकर उसका दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
चलिए अब आपको लिए चलते हैं अन्नपूर्णा के क्षेत्र में। यह वह क्षेत्र है जहां पर मां नर्मदा उत्सव के लिए भंडारे में वितरित किए जाने वाले प्रसाद के निर्माण की व्यवस्था यहां पर चल रही है। लगातार जो कर्मचारी हैं, साथ में जो स्थानीय नागरिक हैं और जो भक्त हैं माता के, वो लगातार यहाँ पर प्रसाद निर्माण के प्रक्रिया में सहभागिता दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, माँ के आशीर्वाद को लगातार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अंदर भी एक उत्सुकता थी कि इतने विशाल भंडारे का आयोजन आखिर कैसे किया जाता है, कैसे इसे यहाँ पर इसका प्रबंधन किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर भंडारा निर्माण के लिए जिस कैटरिंग सर्विसेज की यहाँ पर सेवाएं ली गई थी, हमने उनके मालिक से बात करने की कोशिश की और संपूर्ण भंडारे के आयोजन में किस प्रकार की उनकी सहभागिता होती है इसे जानने की कोशिश की। तो आइए बात करते हैं। मैं जाजू कैटरिंग सर्विस बिलासपुर से आए हम लोग। यहाँ माता की सेवा के लिए हम दो दिनों से लगे हुए हैं। हमारी टीम 100 लोगों की टीम आई है। हम 20-25 हज़ार लोगों का भंडारे का आयोजन। यहाँ पूड़ियाँ बन रही 20 से 25 कुंटल 30 कुंटल की बन रही है। ये 20 से 25 गंज की सब्जी बड़े में। का हुआ है 10 कुंटल का बना ये कल से। खीर बन रही है। खीर बताइए, इस खीर में आपने क्या क्या डाला और कितना टाइम लगता है इस खीर को बनाने में? इसकी क्वांटिटी कितनी है? इस खीर में भी अब 50 किलो से 60 किलो दूध है और कम से कम 3 घंटे से बन रहा है। इसमें 8 किलो चावल पड़ा है, 5 किलो करीब मेवा पड़ा है, 1 किलो मखाना पड़ा है और 2 किलो घी पड़ा है। ऐसे करके खोवा भी पड़ा है इसमें 3-4 किलो। तो देखा आपने कि हर प्रकार के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, खोवा और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये खीर बन रही है, माँ को भोग चढ़ेगा इस खीर का और केसर डाला हुआ है इसमें। मैं कुछ कन्या भोजन के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि कन्या भोजन से ही क्या भंडारे की शुरुआत करेंगे हम? जी, पहले कन्या भोजन होगा। पहले भगवान का भोग लग रहा है। कितने कन्याओं का भोजन हमने यहाँ पे सुनिश्चित किया है? 108 लोग बच्चों का। तो देखिए बता रहे हैं कि 108 कन्याओं का भोजन है, उसके पश्चात ही भंडारे को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। और ये देखिए जो खीर बन चुकी है, चारों तरफ आपको खीर ही खीर दिखेगी बन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम खीर के सैलाब में आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो कैटरिंग सर्विसेज हैं, ये हमारे कैटरिंग सर्विसेज के ओनर हमारे बीच में हैं और ये आपके सुपुत्र जी हैं। ये देखिए ये पिता पुत्र की जोड़ी है जो है निरंतर माँ की सेवा में लगी हुई है। मैं जानना चाहूँगा आपकी इस कैटरिंग के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। ये कैटरिंग सर्विस हमारा विगत 25 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो आप किस प्रकार की सेवाएं देते हैं शादी पार्टी के अलावा? जैसे भंडारा हो गया, और किस प्रकार की सेवाएं आप प्रदान करते हैं? शादी पार्टी हो गई, बर्थडे, कॉर्पोरेट इवेंट्स, भंडारा आयोजन सब हमारा। और एक बार सभी लोग बोलिए नर्मदे मैया की। ये देखिए कितना उत्साह है लोगों में नर्मदा जयंती को लेकर। मां नर्मदा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निरंतर अपनी सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे पास में कैटरिंग सर्विसेज के ओनर है। मैं आपसे कांटेक्ट नंबर चाहूँगा कि आप बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इस सेवा का हमारा कांटेक्ट नंबर है 9827199855। तो 9827199855 कांटेक्ट नंबर है और इसमें आप संपर्क करके जाजू कैटरिंग सर्विसेज बिलासपुर गोड़पारा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मां नर्मदा के भंडारे का प्रसाद आम जन तक पहुंचे, उसके पहले 108 कन्याओं के भोजन की व्यवस्था यहाँ पे कन्या भोजन के लिए की गई है। कन्याओं का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। उसके पश्चात हम भंडारे का आयोजन करेंगे। कन्या भोजन से संबंधित कुछ बातें हैं जो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मां नर्मदा की एक भक्त हैं हमारे बीच में और उनसे हम जानते हैं कि कन्या भोजन से संबंधित और क्या विशेष बातें हैं। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी कन्या भोजन का कार्यक्रम मां नर्मदा के प्रांगण में कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे
8 कन्याएं हैं जिनका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान के द्वारा किया जाएगा। हर साल हम लोग यहाँ पे कन्या भोजन का कार्यक्रम करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने महिला बाल विकास की तरफ से 2100 कन्याओं का शुभारंभ किया था। कुछ दिक्कत होने के कारण इस साल हम लोग 108 कन्याओं का शुभारंभ कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए रंगोली का निर्माण किया गया है जन्मोत्सव पर, और आपने देखा कि किस प्रकार से लोग नर्मदे हर से ही अपनी बात को शुरू करते हैं और नर्मदे हर में ही अपनी बात को संपन्न करते हैं। यहाँ पर कन्याओं को बैठाने के लिए एक विशेष डिज़ाइन बनाई गई है और वो डिज़ाइन है स्वास्तिक बनाया गया है और स्वास्तिक नुमा एक डिज़ाइन में कन्याओं को बैठाया गया। कन्याओं में उत्साह देखिए कन्या भोजन को लेकर, उन्हें पता है कि आज उन्हें विशेष सम्मान यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। माँ के भक्त लगातार माँ के इस विशेष पूजन अर्चन के साक्षी बने हुए हैं और माँ नर्मदा का जयकारा देखिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके साक्षात माँ को प्रणाम कर रहे हैं। इसी बीच कन्याओं के विशेष पूजन एवं कन्या भोजन की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है। अब वे कन्याओं का विशेष पूजन कर कन्या भोजन की शुरुआत करेंगे। और कन्या भोजन की समाप्ति के पश्चात देखिए भंडारा, विशाल भंडारा यहाँ पर चालू हो गया है। भक्त लगातार माँ के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कतार में पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं और उसी प्रकार से जो यहाँ पर प्रसाद का वितरण करने के लिए जो हमारे सेवादार हैं वो निस्वार्थ भाव से माँ के प्रसाद को यहाँ पर परोस रहे हैं और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और ये देखिए मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर अखंड कीर्तन का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जो कीर्तन लगातार चलता रहता है बिना रुके। ये कीर्तन में लोग अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं और माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जो भी आता है माँ के प्रांगण में वह इस कीर्तन का साक्षी बने बिना यहाँ से जाने की चेष्टा नहीं कर सकता है। लगातार लोग यहाँ पर कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और माँ के गुणगान को संगीतमय तरीके से यहाँ पर गाकर उसे संपन्न करते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माता के इस स्तुति को लगातार मंदिर प्रांगण के अंदर लोग इसका जाप करते रहते हैं, मन में शांति का भाव लाते हैं और निरंतर यहाँ पर माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते रहते हैं। और आइए अब आपको सीधे संध्याकालीन आरती में लिए चलते हैं। संध्याकालीन आरती का विशेष महत्व है, जहाँ पर माँ नर्मदा की महा आरती का आयोजन किया गया है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो लगातार यहाँ पर भक्तों की जो जमावड़ा है मंदिर के चारों तरफ महाआरती को देखने के लिए भक्त किस प्रकार से जहाँ भी उन्हें जगह मिल रही है वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, महाआरती में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं।
ना सिर्फ धरा पर बल्कि खुले आसमान में भी मां नर्मदा जयंती के विशेष महत्व को दिखाने के लिए आतिशबाजी की जाती है। विशेष आकर्षण का केंद्र होता है मां नर्मदा जयंती पर आयोजित होने वाली यह आतिशबाजी का प्रोग्राम। और मां नर्मदा प्रांगण में हर कोई भक्ति में लीन है। देखिए, कोई ध्यान कर तो कोई यहाँ पर नृत्य के माध्यम से मां नर्मदा मंदिर प्रांगण में देखिए किस प्रकार से भक्ति में वातावरण में हर कोई यहाँ पर डूबा हुआ है। मां के आशीर्वाद को अपने अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है भक्त। क्या दिन क्या रात मां नर्मदा प्रांगण में भक्तों का आना जाना लगातार बना हुआ है। नर्मदा प्रांगण में मां नर्मदा के दर्शन के लिए लोग लगातार बिना दिन रात का अंतर किए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मां नर्मदा के दर्शन लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जिसमें हमने नर्मदा महोत्सव के प्रातः काल से लेकर देर रात्रि तक की समस्त गतिविधियों को आपके सामने प्रस्तुत किया, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मां नर्मदा का आशीर्वाद सदैव संपूर्ण विश्व पर मिलता रहे, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक भक्त पर, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार जोर से बोलिए मां नर्मदे की जय। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।